हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन ने अपने शौर्य और वीर्य की गाथाएं बाकी अपने चारों भाइयों और द्रौपदी को बताई। हमने देखा खास प्रकार से कैसे अर्जुन ने गुरुदक्षिणा के रूप में इंद्र को निवाट कवचों को मारा था और काल्य कन्यकों को भी मारा था। इतने सारे दैवी अस्त्रों और शस्त्रों का उपयोग हुआ था उस समय। ये सब देख करके और इसके बारे में सुन करके युधिष्ठिर के मन में कौतूहल जाग उठा। अरे, ऐसे दिव्य शस्त्रों और अस्त्रों का उपयोग कैसे होता है? उन्होंने अर्जुन से पूछा, क्या आप इनका उपयोग करके हमें बता सकते हो कैसे होता है? तो अर्जुन ने कहा, हाँ, क्यों नहीं बता सकता मैं। जैसे ही अर्जुन ने अपना गांडीव लिया और वो एक एक अस्त्र को और शस्त्र को मंत्रोच्चारण से बुलाने ही वाले थे, अचानक से बहुत बड़ी आंधी आई, तूफान आ गया। हर जगह पर फिर से अंधेरा छा गया और देवतागण आकाश में आ गए। गंधर्व, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, विद्याधर, सब, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी भी, ये सब ऊपर आकाश में मंडराने लगे। सारे उपदेवताओं के द्वारा अर्जुन को पुष्पाभिषेक हुआ। और इसी बीच में सब पांडव देख रहे हैं क्या हो रहा है। उनके बीच में से नारद मुनि आए। नारद ने आकर के कहा युधिष्ठिर से, हे युधिष्ठिर और अर्जुन, ये जो आपको शस्त्र और अस्त्र मिले हैं वो महाभयंकर महाप्रलयंकारी अस्त्र और शस्त्र हैं। कृपया ऐसे ही उनका उपयोग मत कीजिए। इवन जब सही में उसका उपयोग करने की जरूरत हो तब भी 100 बार विचार कीजिए कि इन शस्त्रों का उपयोग हो सकता है क्या, क्योंकि ये इतने शक्तिशाली अस्त्र हैं। और अर्जुन, आप सब इन अस्त्रों और शस्त्रों को एक साथ लिए हो, क्या आपको पता है इन शस्त्रों और अस्त्रों के भार से पृथ्वी दब गई है। पृथ्वी अपनी कक्षा से हिलने के मार्ग पर है। केवल आपके पास इन शस्त्रों और अस्त्रों का ज्ञान होने से, इमेजिन जब आप इनका उपयोग करोगे तो क्या होगा। ये शस्त्र और अस्त्र पूरी तरह दैवी हैं और दिव्य हैं। इनका उपयोग जब आपको लगेगा कि सही में करना चाहिए तभी भी मत करो, क्योंकि ये इतने शक्तिशाली हैं कि इसमें से पूरे त्रिभुवनों का नाश हो सकता है। इतनी शक्ति है इन मंत्रों में, इन अस्त्रों में। जब इस प्रकार से सारे देवतागण सामने हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं और नारद मुनि ये कह रहे हैं आकर के, they became very serious and both of them, अर्जुन और युधिष्ठिर, दोनों को लगा कि हम कितना मूर्खतापूर्वक कार्य कर रहे थे। हमको केवल बच्चों का कुछ तो दिख रहा है, इसलिए कोई अस्त्र शस्त्र का उपयोग ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो दोनों ने उस समय तुरंत दंडवत प्रणाम किया और नारद मुनि ने युधिष्ठिर से कहा, बहुत ही जल्दी कौरवों के साथ युद्ध में आपको इन सारे अस्त्रों शस्त्रों का उपयोग दिखेगा, तो आप चिंता मत कीजिए, आप इन सारे शस्त्रों और अस्त्रों को देख ही सकेंगे। ऐसा कह करके सारे देवतागण और गंधर्व यक्ष सब, फिर से सूरज दिखने लगा, अच्छी सुंदर मंद वायु चलने लगी। वहां पर गंधमादन पर्वत पर यह सब हो रहा है। सो गंधमादन पर्वत पर पांडव और 4 वर्ष है कुबेर के इसके पास में, कुबेर के अबोड, उनके निवास के पास में 4 वर्ष और होने के बाद में एक दिन बाकी पांडवों ने जाकर के युधिष्ठिर से कहा कि हे भ्राताश्री, आपने अपने भाई दुर्योधन को दिए हुए वचन के अनुसार हम यहाँ समय तो काट रहे हैं, लेकिन अब 11 साल हो गए। अब 1 वर्ष के बाद वनवास का समय आएगा, अज्ञातवास का समय आएगा, तो उस समय के लिए हमें कुछ खोजना होगा। और अगर हम यहाँ पर दैवी स्तर पर, क्योंकि गंधमादन पर्वत और यक्षों के राजा कुबेर की पुरी है, नो मॉर्टल ह्यूमन कैन अप्रोच, तो ऐसे ही हम यहाँ पे बहुत सारे कोई युद्ध कला का प्रदर्शन या अपना
प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं कर पा रहे। तो जब सही में समय आएगा युद्ध का तो हमें पूरी तरह से तैयार होना है। इसलिए अब हमें कुबेर के स्थान को छोड़ करके नीचे वापस अर्थली ड्वेलिंग्स में जाना चाहिए, जिससे हम अपने से नॉर्मल जैसे बाकी मनुष्य विचरण करते हैं वैसे रह सकें, थोड़ा शिकारी का वगैरह प्रैक्टिस कर सकें, जिससे हम हमारा जो ज्ञान है उसे फिर से पैना कर सके। युधिष्ठिर महाराज ने भी सोचा ये सही है। वे गंधमादन पर्वत पर कुबेर के धाम में, जहाँ पर भी वो नियमित रूप से गुफाओं में, कंदराओं में, वनों में और लेक्स पर जाते थे, वहाँ गए। हर जगह पे उन्होंने प्रणाम किया, कुबेर के धाम को प्रणाम किया कि अब हम यहाँ से निकलते हैं और आशीर्वाद दीजिए कि हम फिर से यहाँ पर आए। जब हमारा पूरा जीवन हो गया हो और अपने जीवन की आखिरी घड़ी हो तो हम यहाँ पे फिर से आपका दर्शन करने आए। ऐसी इच्छा करके युधिष्ठिर और बाकी सारे पांडव और द्रौपदी नीचे उतरे। नीचे उतरते उतरते वो वृषपर्वा के और अरिष्टसेन के आश्रमों में पहुंचे। वहाँ पर उन्होंने सारे साधुओं को नमस्कार किया, उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद वो नीचे कैलाश पर आए। कैलाश पर भी उन्होंने वहाँ की सुंदरता को देख करके वहाँ भी प्रणाम किया। उनके बीते हुए दिन जब वो ये सब चढ़ करके ऊपर गए थे उन्हें याद आने लगे। इसमें ये सब होते हुए भीम ने घटोत्कच को बुला ही लिया था। सो घटोत्कच एक्चुअली उन्हें गंधमादन से उड़ा करके अपने राक्षसों के साथ लेके आए। पहले अरिष्टसेन के आश्रम, वृषपर्वा के आश्रम, कैलाश, इन सब को दिखाते हुए अंत में बद्रिकाश्रम में पांडवों को घटोत्कच ने छोड़ा अपने सारे राक्षसों के साथ में। और तब कैलाश इज क्वाइट वेल इन अर्थली रेल्स। तो कैलाश से नीचे उतरने पर भीम ने घटोत्कच से कहा अब आप प्रस्थान कीजिए, हम यहाँ से अपना जो आगे का मार्ग है वो ऑन फुट चलेंगे। तो वहाँ से नीचे उतर करके पुलिंदों के राजा सुबाहु के पास पांडवों ने और द्रौपदी ने 1 माह तक विश्राम किया। इसके बाद में वहाँ पर और आगे क्या हुआ ये हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। बने रहिए हमारे साथ। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा